ओके क्लास, आज हम देखेंगे इफ़ एल्स कंडीशन यानी कंडीशनल स्टेटमेंट्स। इसको इफ़ एल्स इफ़ और इफ़ एल्स कंडीशंस भी कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट के बाद हम देखेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स पे। कंडीशनल स्टेटमेंट हमारे पास होती हैं कि हमारे पास मल्टीपल आंसर्स होते हैं। मैं आपको पेंट से समझाता हूँ। हमारे पास मल्टीपल कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं जिस पे हमें ना किसी ख़ास कंडीशन पे कोई एक स्टेटमेंट को रन करना होता है। तो उस कंडीशंस के लिए हम कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। इसकी एग्जांपल है, लेट्स सपोज हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास ना क्लास में बच्चों का रिज़ल्ट है और उसके हमने ना ग्रेड बनाने हैं। तो उसके ग्रेड के लिए क्या करेंगे कि हम कंडीशंस हमारे पास होंगी कि या तो ए ग्रेड है या बी ग्रेड है या सी ग्रेड है या फिर वो फेल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसका थोड़ा सा लॉजिकल बता देता हूँ। लेट्स सपोज ये हमारे पास है ग्रेड ए के स्टूडेंट्स, ठीक है। ग्रेड ए के स्टूडेंट्स हैं ये, ठीक है। ये ग्रेड बी के स्टूडेंट्स हैं, ये ग्रेड सी के स्टूडेंट्स हैं और एल्स में क्या है कि वो फेल हैं, ठीक है। तो ये हो गया बी, ये सी और ये एफ, ठीक है। अब हमारे प्रोग्राम को कैसे पता चलेगा कि ना जो उनसे नंबर हैं या मार्क्स हैं वो ग्रेड ए में लाई करेंगे, बी में लाई करेंगे या सी में लाई करेंगे। उसके लिए हम एक कंडीशन लगा देते हैं। ये हमारे मार्क्स हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे मार्क्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 675, ठीक है। ये हमारे 75 मार्क्स हैं। तो अब हमने चेक करना है कि ये किस में लाई करता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक कंडीशन लगा देंगे, इफ़ अगर तो मार्क्स 90 से प्लस है तो वो क्या करेगा, 90 से प्लस होगा तो वो ए ग्रेड आएगा। अच्छा, सेकंड हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं कि अगर उसके मार्क्स जो हैं वो 70 से ज़्यादा हैं और 90 से कम है, ठीक है। तो मतलब ये बनते हैं 70 to 89। अगर तो ये मार्क्स हैं तो ग्रेड बी होगा। और अगर यहाँ पे है 60 to 69 तो ग्रेड सी होगा। और अगर ये हमारा होगा 69 से कम, 59 से कम या 59, ठीक है। तो 67, तो ये हमारा एफ ग्रेड बन जाएगा। तो इस चीज़ के लिए हम ना कंडीशन सेट में यूज़ करते हैं। हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं और ये जो आंसर है ना हमारा, ये इनमें से किसी एक कंडीशन के अंदर लाई करेगा। तो वो किसके अंदर लाई करेगा उसको चेक करने के लिए हम इफ़ एल्स कंडीशन यूज़ करते हैं। अच्छा, इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। कंडीशन से पहले, कंडीशन स्टेटमेंट से पहले हमें इसके थोड़े से प्री रिक्विजिट होते हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स ये होते हैं,
अगर तो वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल है तो उसको हम इस तरह करते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कहता हूँ कि 70 से 89 है, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे अगर वैल्यू 70 से ज़्यादा है या इक्वल है, ठीक है, किसकी वैल्यू, मार्क्स की वैल्यू। अगर मार्क्स जो हैं वो 70 से बड़े हैं या ज़्यादा हैं, ठीक है, तो या हम कह देंगे 70 से कम है, ठीक है, या हम कह देंगे इसके इक्वल हैं, इक्वल हैं, या हम कह देंगे कि ये इक्वल नहीं है 70 के। तो ये 4 तरह के हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, इसके अलावा भी होते हैं लेकिन ये 4 बेसिक हैं। अच्छा, सेकंड है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिक ऑपरेटर में अगर लॉजिक गेट्स वगैरह अगर हमने पढ़े हों तो हमारे पास ना काफ़ी तरह के होते हैं, जिनमें से ना जो बेसिक जो मेन होते हैं वो 3 हैं। एक होता है एंड ऑपरेटर, ठीक है, और ये 2 एंड और, ठीक है। एंड के केस में क्या होता है, अगर हमारे पास एक ये कंडीशन है और दूसरे हमारे पास कंडीशन है कि मार्क्स जो हैं वो लेस देन और इक्वल टू 80 हैं, तो एंड के ऑपरेटर में क्या होगा कि अगर ये दोनों कंडीशंस, ये पहली कंडीशन और ये दूसरी कंडीशन, अगर ये दोनों ट्रू होंगी तो ये कंडीशन चलेगी पूरी। एंड के केस में ये, अगर हमारे पास यहाँ पे आता है और के केस में क्या होगा कि अगर तो ये सही है तो फिर भी कंडीशन चलेगी, अगर ये सही है तो फिर भी चलेगी, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन सही है तो ये चलेगा, ये कंडीशन स्टेटमेंट चल पड़ेगी। और ये 2 बेसिक लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। तो हम कोड की तरफ आते हैं। अच्छा, हम यहाँ पे HTML का देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखता हूँ, लेट मार्क्स जो हैं मार्क्स जो हैं वो फ़िलहाल हमारे, मैं यहाँ पे स्टैटिक दे देता हूँ 40 हैं, ठीक है। तो इसके बाद मैं यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट लगाऊंगा 3 ग्रेड्स की, और चौथा एल्स में वो फेल कर दूंगा इफ़। अच्छा, अब हमारे पास पहली कंडीशन क्या आती है, इफ़ जो है मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन 90 हैं या 90 प्लस हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लगा देंगे इफ़ मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 हैं, तो क्या करेगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन कर देगा यू हैव गॉट ए ग्रेड, ठीक है। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास थी, अगर यहाँ पे आया है वो नहीं चला तो क्या करेगा, बी में आएगा। बी में हमारे पास क्या था, अगर 70 से 89 के दरमियान मार्क्स हैं तो एल्स इफ़, ये सेकंड को चेक करेगा, अगर पहला सही नहीं है तो सेकंड को चेक करेगा। और इसमें क्या बताया हुआ उसने, मार्क्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 एंड, दोनों कंडीशन स्टेटमेंट ट्रू होने चाहिए, एंड मार्क्स इज़ लेस देन 90। यहाँ पे मैंने इक्वल का साइन नहीं लगाया, 90 लगाया, ठीक है, मतलब वो 89 काउंट करेगा। अगर हमने इक्वल का साइन लगाना है तो यहाँ पे मुझे 89 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये हमें शो करवा देगा कि आपका जो ग्रेड है वो बी है। अच्छा, हमारी अब यहाँ पे थीसिस जो थी वो थी सी ग्रेड के लिए 62 से 69। तो एक और एल्स इफ स्टेटमेंट लगेगी जिसमें होगा मार्क्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 एंड मार्क्स जो हैं वो लेस देन है 70 के। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट ये आएगा, जो ग्रेड है वो सी है।
अच्छा, अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो क्या करेगा, हम एल्स लगा देते हैं कि जो आप हैं आपका एफ ग्रेड है। ठीक है, तो अब हम 40 हैं, 40 ओबियसली 60 से कम है, तो ये हमें एफ ग्रेड में लाई करवाएगा। तो हम एफ ग्रेड का बता दिया इसने। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पे ग्रेड चेंज करते हैं, हम यहाँ पे डालते हैं 50, 50 नहीं 65। अच्छा 65 वो चेक करेगा इफ़ में चेक करेगा कि मार्क्स 65 से 90 से ज़्यादा है, नहीं है 69 से ज़्यादा। ठीक है, ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी। अब सेकंड पे आएगा, सेकंड में चेक करेगा मार्क्स 70 65 जो वो 70 से बड़ा है, नहीं बढ़ा, इसको भी छोड़ देगा। थर्ड में आएगा, थर्ड में आके मार्क्स जो है वो 16 से बड़े हैं, 65 जो है 60 से बड़ा है, हाँ ये बड़ा है। एंड अब वो सेकंड कंडीशन चेक कर रहा है कि मार्क्स जो है वो 70 से कम है, तो ये 70 से भी कम है, तो हमें क्या शो करवाएगा, यू हैव गॉट सी। अगर ये भी कंडीशन सही ना होती तो हमें एल्स में उसने शो करवा देना था। अभी हमारे पास कराएगा सी, योर ग्रेड इज सी। अच्छा अगर हम चेक करते हैं अब इस दोनों के दरमियान में हमारे पास 75 लाई कर रहा है, और 75 डाला तो ये ग्रेड बी डाल दिया। अब यहाँ पे मैं डालता हूँ 92। ठीक है, तो ये इसने मुझे ग्रेड ए दे दिया। अच्छा अब क्वेश्चन है कि अगर मैं यहाँ भी 70 आ रहा है, यहाँ भी 70 आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे 70 डालूँगा तो वो किस में लाई करेगा, तो ये हमें लाई करवाएगा बी ग्रेड में, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इक्वल का साइन है, यहाँ पे हमारे पास इक्वल का साइन नहीं है। ठीक है, अगर दोनों जगह पे इक्वल का साइन होता हमारे पास, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो उसने क्या करना था, उसने जो पहले कंडीशन ट्रू होनी थी उसने वो शो करवानी थी, उसने बी ही शो करवाना था। ठीक है, अच्छा ये है हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इफ एल्स इफ। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ये ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन और इक्वल, और इसमें दो और होते हैं, इक्वल एंड नॉट इक्वल। ठीक है, ये चार कंपैरिजन ऑपरेटर हैं, और दो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स जो मेन यूज़ होते हैं वो हैं एंड ऑपरेटर एंड और ऑपरेटर। यहाँ पे हमने सिर्फ एंड यूज़ किया है, और का जब कहीं यूज़ होगा तो मैं आपको वहाँ पे बता दूँगा। ये है आज का लेक्चर, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की फर्दर चीज़ें पढ़ेंगे।